कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहला मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम क्या के लिए बने? हम क्या के लिए बने हैं? हम यहाँ क्यों हैं? क्या के लिए? क्या के लिए? हम लोग क्या के लिए बने हैं? हमारा डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी क्या है? परमेश्वर को महिमा प्रशंसा हाँ, परमेश्वर को महिमा प्रशंसा इस संसार में। लेकिन डेस्टिनी क्या है? कहाँ पहुंचना है? और करीब जाने के लिए, परमेश्वर को अझै नजिक जानुको लागि। कहाँ जाना है? परमेश्वर को राज्य में। हाँ, परमेश्वर के राज्य। हाँ, परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर के राज्य में हम लोगों को पहुंचना है। हम लोग अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं। हम लोग मुक्ति के लिए बनाए गए हैं। तो आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहन, इस गाने को हम लोग ध्यान से सुने ना। ये जो गाना है, ये भजन है, आपके मन को बहुत छुएगी। इसलिए ध्यान से सुन करके आप लोग परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा करते हुए, इस पर मनन चिंतन करते हुए आप लोग इसको सुनिए और साथ में गाएं। इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, आनंद के लिए कुछ इनाम जमा पाऊं, आनंद के लिए कुछ इनाम कमा पाऊं, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। दिन बहुत कम रह गई है जिंदगी में मेरे, करना है काम फिर मिलेगा मौका मुझको नहीं, ऐसा ना हो कि गुजरे दिन कुछ ना कर पाऊं, ऐसा ना हो गुजरे दिन कुछ ना कर पाऊं, आनंद के लिए कुछ इनाम कमा जाऊं, आनंद के लिए कुछ इनाम कमा जाऊं, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। हर पल नसीब हुआ है उसकी रहमत से, उसने दिन जोड़ी है जिंदगी में, उसका मकसद है। हर पल नसीब हुआ है उसकी रहमत है, उसने दिन जोड़ा है जिंदगी में, उसका मकसद है।
इससे पहले कि हिसाब हो सुधर जाओ, आनंद के लिए कुछ इनाम कमाए जाओ, आनंद के लिए कुछ इनाम कमाए जाओ, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। मौत जिंदगी की आखिरी मंजिल तो नहीं, मौत के बाद एक और जिंदगी अबदी, मौत जिंदगी की आखिरी मंजिल तो नहीं, मौत के बाद एक और जिंदगी अबदी की अबदी जिंदगी मैं अपने काम का प्रतिफल पाऊं, कि अबदी जिंदगी में अपने काम का प्रतिफल पाऊं, आनंद के लिए कुछ इनाम कमाए जाओ, आनंद के लिए कुछ इनाम कमा जाओ, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। Praise the Lord। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, ये गाना मन को छूता है ना, दिल को छूता है, क्योंकि ये शब्द ही ऐसे हैं कि ये गाना हमको याद दिलाता है, हम सभी को याद दिलाता है कि एक ना एक दिन तो हमें यहाँ से जाना है, एक ना एक दिन तो हमें यहाँ से जाना है। हम हर समय के लिए यहाँ तक नहीं रहेंगे, इसीलिए अगर अभी हम लोग परमेश्वर की तरफ ना मुड़े तो कब मुड़ेंगे? अगर इस समय हम लोग परमेश्वर की तरफ ना मुड़े तो कब मुड़ेंगे? समय नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ओ परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए बुढ़ापा है ना, अरे बुढ़ापा से पहले ही मर गए, किसको पता। हाँ, परमेश्वर के साथ उपस्थिति में रहना हर समय हर घड़ी। एक छोटे बच्चे, एक छोटा इन्फेंट से लेकर के बुढ़ापे तक हर घड़ी हर समय। एक बार मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक छोटा बच्चा दादाजी को पूछते हैं बच्चा कि दादाजी सबसे अच्छा प्रार्थना करने का समय कब है, सबसे अच्छा प्रार्थना करने का समय कब है? तो वो दादाजी बोलते हैं मरने से पहले, मरने से पहले। तो वो बच्चा पूछता है लेकिन किसी को नहीं पता कि कब मरेंगे। तो दादाजी ने कहा इसीलिए हर समय प्रार्थना करते रहना है, हर समय प्रार्थना करते रहना है, हर समय प्रभु की उपस्थिति में रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता। और हम सभी क्या के लिए बने हैं? अनंत जीवन के लिए बने हैं। लेकिन अनंत जीवन की खुशी किसी के चेहरे में झलक नहीं रही है। इतना सीरियस हो गए हैं, अनंत जीवन की खुशी नहीं झलक रही। हाँ, हंसिए, मुस्कुराइए, हम लोग खुश होने के लिए आए हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम संत जॉन पॉल II कहते हैं हम पास्का के लोग हैं और हालेलुया हमारा गाना है। वी आर द ईस्टर पीपल एंड हालेलुया इज आवर सॉन्ग। तो कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, आइए आज हम लोग
अनंत जीवन के बारे में वचन को देखेंगे। बहुत सारे वचन है, इसलिए मैं जल्दी से दौड़ूंगा मतलब आप देख पाएंगे, फिर भी हम लोग वचन को एक 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 करके जल्दी जल्दी करके लेने वाले हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10। योहन का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। चोर क्या करने आता है? चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। ये चोर कौन है? कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है। शैतान क्या करता है? चुराने, हमारे जीवन से हमें पाप में डाल करके हमारे जीवन से कृपाओं को चुराने आता है, कृपाओं को चुराने आता है। मारने, पाप का निर्णय क्या है? पाप क्या होता है? पाप के द्वारा आत्मा का मरण होता है, आत्मा का मरण होता है। तो चोर क्या करता है? हमसे कृपा चुराने, पाप में डाल करके हमारे आत्माओं को मारने और नष्ट करने। जब हमारी आत्मा मर गई, हम तो नष्ट हो गए ना। तो चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसीलिए आया हूं, यीशु कहते हैं, मैं इसीलिए आया हूं कि वह जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। प्रभु बोलते हैं कि मैं आया हूं कि वह जीवन प्राप्त करे, और केवल जीवन प्राप्त करे तक प्रभु चुप नहीं रहते। वो बोलते हैं बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। प्रभु नहीं चाहते हम लोग लिमिटेड जीवन जिए, प्रभु चाहते हैं हम अनंत जीवन जिए। प्रभु नहीं चाहते हम कि यहाँ पर केवल लिमिटेड जीवन, क्योंकि लिमिटेड जीवन में कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अनंत जीवन जीना है परमेश्वर के साथ। इसीलिए प्रभु कहते हैं, इसीलिए मैं आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, वो भी परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23, रोमन्स 6:23। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23 कहता है, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। हम लोगों ने क्या सुना? चोर केवल चुराने, मारने, पाप में डालकर। इसीलिए क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है। ईश्वर का वरदान क्या है? हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। किंतु ईश्वर का वरदान है, जो हमारे जीवन में हम लोग अनंत जीवन प्राप्त किए हैं, उसको पाने के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, वो हमें फ्री गिफ्ट दिया गया है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से मुक्ति एक फ्री गिफ्ट है। हम लोग उसे पाने के लिए और कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ही अपनी दया और कृपा में हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। और प्रभु के वचन को देखते हैं, संत योहन का पहला पत्र 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 11, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 11। और वह साक्ष्य ये है, क्या साक्ष्य है? यस, वह साक्ष्य ये है, ईश्वर ने अपने पुत्र द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। ईश्वर ने अपने पुत्र द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। कितने लोग यीशु में विश्वास करते हैं? कितने लोग यीशु में विश्वास करते हैं? तो हमको मुक्ति मिल चुकी है उसके क्रूस के द्वारा, उसके दुख भोग के द्वारा। और यीशु में विश्वास के द्वारा हमें क्या वरदान दिया गया है, क्या गिफ्ट दिया गया है? वो है अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इतना प्रेमी पिता हमारा है, उसमें उसके पुत्र यीशु में विश्वास के द्वारा हम लोग क्या पाते हैं? अनंत जीवन। हम लोग केवल मुख से बोलते थे अनंत जीवन, अनंत जीवन। क्या अंत में क्या? अनंत जीवन। लेकिन वो अनंत जीवन की खुशी किसी के हृदय में नहीं है, क्योंकि हम लोग रियलाइज नहीं किए हैं कि वो अनंत जीवन क्या है। रियलाइज नहीं किए हैं। जब भी हम लोग कुछ देर के लिए प्रार्थना करने बैठते हैं, कभी कभी हम लोग आत्मा में भर जाते हैं, तो प्रार्थना करने में कितना मजा आता है ना, खुशी रहती है, आनंद होता है। लेकिन अनंत जीवन मतलब वो जो छोटा समय का मजा हम लोग यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको अनंत समय के लिए हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अनंत समय के लिए हम परमेश्वर को फेस टू फेस देखने वाले हैं। अनंत समय के लिए हम लोग उसकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना करने वाले हैं। उससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? उससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है?
कि हम लोग उस परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर उसकी आराधना करते हैं। कभी कभी हम लोगों को जब विजन मिलता है, जिसको विजन का गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ विजन है, कभी कभी कोई लोग स्वर्ग में पहुंचते हैं प्रभु की उपस्थिति के सामने, कितना सुंदर लगता है, कितना सुंदर लगता है। लेकिन वो जिस प्रकार से अभी हम लिमिटेड समय के लिए उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको हम लोग अनंत समय के लिए एक्सपीरियंस करने वाले हैं। कितनी सुंदर बात है। वो अनंत जीवन हमें परमेश्वर उपहार के रूप में देते हैं। हम लोग सोचते हैं परमेश्वर को, जब मैं कहता हूं ना परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, कभी कभी हम लोग सोचेंगे क्या के लिए धन्यवाद दें, ओ मुझे अच्छा परिवार दिया है, अच्छा जीवन दिया है, अच्छा जॉब दिया है, अच्छा सुस्वास्थ्य दिया है। लेकिन क्या हम लोग हमें अनंत जीवन का उपहार देने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? सबसे बड़ा उसका वरदान तो वही है, सबसे बड़ा उसका वरदान तो वही है, अनंत जीवन का वरदान। हे प्रभु तुझे धन्यवाद कि तूने मुझे ये उपहार दिया, अनंत जीवन का उपहार दिया। जब हम लोग यीशु को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तब हमें अनंत जीवन मिलता है। और प्रभु का वचन देखिए, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 27 और 28। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 27 और 28। कितने लोग यीशु जो भला गड़ेड़िया है, कितने लोग यीशु के भेड़ है? कितने लोग यीशु के भेड़ है? हाँ, हम सभी यीशु के भेड़ है। हम सभी यीशु के भेड़शाला, एक ही भेड़शाला के हैं। हम सभी लोग दिखने में अलग दिख सकते हैं, कलर दूसरा हो सकता है, जगह दूसरी हो सकती है, और सब जो कुछ भी दूसरा हो, लेकिन हम सभी एक ही भेड़शाले के हैं और एक ही हमारा चरवाहा है, एक ही हमारा भला गड़ेड़िया है। यीशु है सच्चा गड़ेड़िया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गड़ेड़िया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। वादी पहाड़ी मेले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी मेले चलता है, वहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। ओ यीशु है सच्चा गड़ेड़िया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। तो हम सभी क्या है? हम लोग उस भेड़शाले के भेड़ हैं, उस सच्चे गड़ेड़िया के हम लोग भेड़ है। इसलिए प्रभु का वचन देखते हैं, प्रभु हमें कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है। मेरी भेड़ क्या करती है? मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं। क्या प्रभु आपको जानते हैं? क्या प्रभु आपको जानते हैं? हाँ, मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरा अनुसरण करते हैं। वह मेरी आवाज पहचानते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, पालन करते हैं, और मैं उन्हें जानता हूं और मेरा अनुसरण करते हैं, मेरे पीछे वो लेते हैं, मेरे वचन को पालन करते हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं। ये भला गड़ेड़िया हमें क्या प्रदान करता है? ये भला गड़ेड़िया हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा।
उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। क्या परमेश्वर या क्या यीशु के हाथ से कोई हमें छीन सकता है? छीन सकता है? हाँ, छीन सकता है, छीन सकता है। कौन छीन सकता है? कौन छीन सकता है? हम खुद छीनते हैं, हम खुद छीनते हैं। क्या करते हैं? अपने पापों के कारण, जानबूझकर पापों के कारण क्या करते हैं? अपने जीवन के डोर को शैतान के हाथ में ले करके दे देते हैं। क्या करते हैं? अपने जीवन के डोर को शैतान के हाथ में ले जा, मुझे ले जा, ले जा। हाँ, पर प्रभु यीशु को बोलने से पहले ले चल मुझे, ले चल मुझे कहने से पहले हम लोग शैतान को बोलते हैं ले जा, मुझे ले जा, मुझे ले जा। अरे बाप रे! और इस प्रकार से हम ही अपने आप ही पर यीशु के हाथ से अपने आप को खींच लेते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं यहाँ पे? उनका कभी सर्वन, और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई और छीन नहीं सकता। लेकिन मैं और आप, हम अपने आप को छीन सकते हैं। हाँ, छीन सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? अपने जीवन के डोर को किसके हाथों में सौंपना है? यीशु के हाथों में देना है, यीशु के हाथों में देना है। यीशु का हाथ थाम कर हाथों में हाथ चलते रहना है, यीशु के साथ चलना है। प्रभु का वचन आगे कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है। क्या करता है? जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पूर्ण जीवित कर दूंगा। अनंत जीवन। क्या हम लोग पवित्र संस्कार को एक तैयारी के हृदय से ग्रहण करते हैं? क्या हम लोग परम प्रसाद में यीशु को, जो यीशु का शरीर और रक्त है, क्या हम लोग पश्चातापी हृदय से और तैयार होकर के यीशु को ग्रहण करते हैं? क्योंकि वो यीशु का शरीर और रक्त हमारी अनंत जीवन का रास्ता है। ब्लेसेड कार्लो एक्यूटिस, धन्य कार्लो एक्यूटिस क्या कहते हैं? Eucharist is the highway to heaven, is the shortest way and the highway to heaven. यूकरिस्ट परम प्रसाद स्वर्ग जाने की सबसे छोटी और हाईवे है, सबसे छोटी हाईवे है। यूकरिस्ट। और जिस प्रकार से मैंने कहा केवल यूकरिस्ट लिए हो अनंत जीवन मिल गया, जो करो करो, नहीं होता है। उसको जीवित रखना है, वचन को जी करके, वचन को जी करके। जिस प्रकार से मैंने 3 बातें कही, हम अनंत जीवन पाने की 3 सीढ़ियां पहले कही है ना मैंने, 3 सीढ़ियां। क्या? रीड ईट डू, रेड RED, रीड ईट डू। पढ़ो क्या को? वचन को। खाओ क्या को? यूकरिस्ट को। करो क्या? करो वचन का पालन करो। जब तक वचन का पालन नहीं करोगे तो तुम में यीशु जीवित नहीं रहेंगे। ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु कहते। और आगे हम पढ़ते हैं, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करे। हम लोग यीशु में विश्वास करते हैं। आइए हाथ उठा करके हम लोग बोले, मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूं। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु में विश्वास करता हूं कि तुझ में अनंत जीवन है। हे प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं पूरे हृदय से पश्चाताप करता हूं। मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे चंगा कर, मुझे छुटकारा दे। मैं तुझे मेरे जीवन के प्रभु ईश्वर और मुक्तिदाता के रूप में अपनाता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
इस प्रार्थना के द्वारा सबों को, सब जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, उनको एक बड़ा वरदान मिला है। क्या का वरदान? विश्वास में दृढ़ रहने का वरदान मिला है। विश्वास में दृढ़ रहने का वरदान मिला है। परमेश्वर को महिमा मिले। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8। एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया। किसने उद्धार किया? उसकी कृपा ने। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है। हम लोग सोचते हैं ओ मैं अच्छा जीवन जीता हूं ना, मैं पुण्य काम करता हूं ना, मैं अच्छा एक जीवन जीता हूं ना, इसीलिए मैं बहुत अच्छा हूं ना, मुझसे अच्छा तो कोई नहीं है ना, तो अनंत जीवन तो मुझे मिलना ही है ना। वो घमंड है, वो विश्वास नहीं, वो घमंड है। लेकिन कोई भी, क्योंकि कोई भी हमारा पुण्य अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। केवल हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर की कृपा आने पर हम लोग अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जितना हम लोग नीचे रहेंगे उतना हम लोग आशीष से भरेंगे। जितना ऊपर उड़ेंगे उतना ही चांस है पैर फिसल के गिरने का, हाथ हड्डी सब टूटेगी। इसीलिए नीचे रह करके प्रभु के आशीष को ग्रहण करना सुंदर बात है। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15। लेकिन कभी कभी हमारे कमजोरियों के कारण हम लोग सीधा स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते ना। कभी कभी हमारे कमजोरियों के कारण मरने के बाद कुछ पाप होते हैं जिसके लिए हम लोगों ने पश्चाताप नहीं किए हैं, और कुछ वजह से हम लोग सीधा स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते। तब क्या होता है? कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15। जिसका भवन जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, फिर भी वह बच जाएगा। जैसे कोई आग पार कर बच जाता है। ये क्या की बात हो रही है? शोधक अग्नि की बात हो रही है, परगेटोरी की बात हो रही है। क्योंकि एक जगह है, स्वर्ग में जाने से पहले एक जगह है जहां पर अग्नि के द्वारा हम लोग शुद्ध किए जाते हैं, वो है परगेटोरी। जो माता कलीसिया हमें परगेटोरी बताती है, शोधक अग्नि बताती है, वहां पर हम लोग शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं ना। हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे, आमीन। हाँ, वो आत्माएं कहाँ है? वो आत्माएं शोधक अग्नि में है, परगेटरी में है, और हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा वो वहां से मुक्त होते हैं। इसलिए परगेटरी की आत्माओं के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों के नाम का पत्र 12 पद संख्या 24। ये इंपॉर्टेंट है। यीशु के लहू के द्वारा हम लोग मुक्ति पाते ना। यीशु के लहू के द्वारा हम लोग मुक्ति पाते, और ये यीशु का लहू प्रत्येक जन के ऊपर आता है। प्रत्येक जन के ऊपर आता है। जब हम कहते हैं यीशु अपने लहू से मुझे अभिषेक दे, प्रभु का लहू हम पर आता है। विश्वास करते हैं हाँ, प्रभु का लहू हम प्रत्येक जन के ऊपर आता है। और ये लहू क्या करता है? प्रभु का यीशु का लहू क्या करता है? और नई वाचा के मध्यस्थता कौन? यीशु। और छिड़काव के उस लहू, छिड़काव का लहू कौन सा है? यीशु का लहू के पास आए हो। किसके पास? यीशु के लहू के पास आए हो, जो हाबेल के लहू से उत्तम बातें कहता है। किसके लहू से? हाबेल के लहू से। क्या आपको याद है उत्पत्ति ग्रंथ में क्या हुआ था? जब काइन ने आबेल को मारा था, परमेश्वर क्या कहते हैं? देखिए, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10। काइन को प्रभु कहते हैं, जब काइन एबेल को मार डालता है तब परमेश्वर पूछता है तेरा भाई कहाँ है? तब उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं उसका रखवाला हूं क्या? परमेश्वर ने बोला तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है।
भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिससे तुम बहाया गया। तो ये हाबिल का रक्त क्या कर रहा है? जस्टिस के लिए पुकार रहा है, जस्टिस के लिए पुकार रहा है, न्याय के लिए। हाबिल का रक्त जिसको काइन ने मारा, जमीन पर से परमेश्वर को न्याय के लिए पुकार रहा है। और यही बात हम लोग इब्रानियों के नाम में देखे कि जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है, अगर हाबिल का लहू न्याय के लिए पुकारता है, क्योंकि हाबिल एक अच्छा इंसान था, अगर हाबिल का लहू न्याय के लिए पुकारता है, जो यीशु का लहू हम पर है वो कितना हमारे लिए मध्यस्थता करेगा। इसलिए यहाँ पर वचन में हम लोगों ने क्या देखा? और नई वाचा के मध्यस्थता, मध्यस्थता मतलब इंटरसेसरी प्रेयर, इंटरसेसरी प्रेयर, मध्यस्थता, प्रार्थना करना। तो जब हम लोग यीशु के लहू से अपने आप को ढकते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब भी हम सो रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, जो कर रहे हैं, पवित्र लहू जो हम पर है, जिस लहू के द्वारा हम अंकित हुए हैं, वो लहू हमारे लिए प्रार्थना करता है। यीशु का लहू हमारे लिए पिता परमेश्वर से पुकारता है। क्रूस पर से यीशु ने मध्यस्थता प्रार्थना की थी ना, हे पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये यीशु का लहू पुकारता है, अब्बा इसे क्षमा कर, अब्बा इसे चंगाई दे, अब्बा इसे छुटकारा प्रदान कर, अब्बा इसके जीवन के जितने भी कोर्ट केसेस है उसे क्लियर कर, अब्बा इसके जीवन से जितने भी प्रॉब्लम है उसको नष्ट कर दे, अब्बा इसके जीवन से जितने भी काले जादू किए जा रहे हैं वो सभी नष्ट हो जाएं। वो पवित्र लहू हमारे लिए मध्यस्थता करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। पवित्र लहू हमारे लिए मध्यस्थता करता है। ये मेरा कहना नहीं है, पवित्र वचन का कहना है, पवित्र वचन का कहना है। पवित्र लहू हमारे लिए मध्यस्थता करता है। और हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, जब हम यीशु के लहू के साथ हैं, हम विजयी हैं, विजयी हैं। फिर मैंने स्वर्ग पर से वह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला कौन? शैतान हो, जादूगर हो, काले जादू करने वाले हो, विचेस हो, जो कुछ भी हो, और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर, विश्वासियों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। क्या हुआ है? गिरा दिया गया है। क्योंकि नेक्स्ट वचन कहता है, वह मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। यीशु के लहू में हम लोग मुक्त हुए हैं, यीशु के लहू में हम मुक्त हुए हैं। वचन कहता है, जितने भी लोग उनको दोषी ठहराए, जितने भी लोग हम पर विचक्राफ्ट करे, जादू टोना करे, काली जादू करे, सभी यीशु के लहू से ढकने के द्वारा सभी टूट जाते हैं। यीशु के लहू की शक्ति के द्वारा कोई भी शैतान की शक्ति, कोई भी जादू टोना हम पर काम नहीं करेगा। क्योंकि यीशु के लहू में जो शक्ति है उसके सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती है, टिक नहीं सकती है। इसलिए यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा हम लोग अपने आप को, अपने परिवार को बांधते हैं। और यीशु के नाम से सभी जादू टोना, सभी शैतान की शक्तियों को, हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार से हमारे विरुद्ध किए जाए करने वाले विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, काले जादुओं को, हर प्रकार के श्रापों को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं। यीशु के लहू की शक्ति के द्वारा तोड़ते हैं। इन सभी आत्माओं को बांधते, निकालते, यीशु के चरणों में फेंक देते हैं। वहां यीशु को इसके लहू से बांधते ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग निर्गमन ग्रंथ में देखते हैं, जब पास्का पर्व था,
पास का पर्व था। तो पास ओवर पहला पास ओवर था। निर्गमन ग्रंथ में देखते थे परमेश्वर ने क्या बोला, एक निर्दोष मेमने को मारो, उसका खून ला करके दरवाजे के चौखट के ऊपर और दोनों तरफ लगाओ और उसको खाओ, और जो वो रक्त देख करके मैं तुम्हारे दरवाजे से अगर रक्त देखता हूं तो पास हो जाऊंगा, तुम्हें हानि नहीं होगी। कहा था ना, कहा था। तो हम लोग देखते हैं और यहाँ पर निर्गमन ग्रंथ 12:7, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अंगों और चौखट के सिर पर लगाएं। उस रक्त को लगाए, मेमने के रक्त को लगाए। और निर्गमन ग्रंथ 12:13 पद कहता है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, वो लहू तुम्हारे ऊपर चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश ना होगे, तुम पर विपत्ति नहीं आएगी। जब इस यीशु के लहू को हम लोग लगाते हैं, हमारे ये हमारा घर है, ये शरीर आत्मा का मंदिर है, जब इस पर हम लोग यीशु का लहू लगाते हैं तो क्या होता है, तो हर बीमारी पास होकर के चली जाती है, हर विपत्ति पास होकर के चली जाती है, हर महामारी पास होकर चली जाती है, हर शैतान की शक्ति, जादू टोना पास होकर के चली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो मेमना का रक्त में शक्ति है तो यीशु के लहू में कितनी ज्यादा शक्ति है, वो शक्ति हमें प्रदान की गई है। तो परमेश्वर को महिमा देते हुए, ये मुक्ति के विधान के लिए, मुक्ति का वरदान के धन्यवाद देते हुए जल्दी से हम लोग एक वेदमाला विनती बोलते हुए और हम लोग 5 मिनट के बाद पवित्र यूकरिस्ती आराधना के लिए प्रवेश करेंगे। पवित्र तेल को साथ में रखिए आराधना के समय में।